हेलो दोस्तों, आप लोगों का GSG के सिजोड़ी चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सामने साइंस में अपने पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, साइंस में अच्छी समझ को विकसित करने के लिए मैं नाइन्थ और 10th के साइंस के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको अपने साइंस में समझ को विकसित कर सकें। तो आइए हम लोग पहले फिजिक्स से यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं ताकि हमको साइंस के कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में हेल्प होगा, मदद मिलेगा। इसलिए चलिए पहले हम इसको समझते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर दिया हुआ है। यूनिट का मतलब होता है मात्रक और डायमेंशन का मतलब होता है विमा। तो आइए हम लोग पहले मात्रक के बारे में जानते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक हम उसे कहते हैं किसी राशि के मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक उसे कहते हैं किसी राशि के परिमाण या मात्रक के सूचक को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक हम लोगों के अनुसार सात ठो मूल मात्रक होता है, जो निम्न प्रकार दिया गया है। इसमें से पहला मूल मात्रक लंबाई है, जिसका SI मात्रक मीटर है, संकेत यम होता है। दूसरा द्रव्यमान है, जिसका SI मात्रक किलोग्राम होता है, उसका संकेत kg है। तीसरा समय है, उसका SI मात्रक सेकेंड होता है, जिसका संकेत यस है। चौथा ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, उसका संकेत K है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसका संकेत A है। छठा ज्योति तीव्रता, जिसका SI मात्रक कैंडेला है, जिसका संकेत CD है। सातवां पदार्थ का परिमाण होता है, जिसका SI मात्रक मोल है, जिसका संकेत मोल है। तो इस तरह से 7 मूल मात्रक होते हैं। और SI संपूरक के कुछ SI संपूरक मूल मात्रक 2 होते हैं। उसमें से समतल कोण होता है, एक समतल कोण होता है जिसका SI मात्रक रेडियन है और उसका संकेत RAD है। और दूसरा घन कोण होता है, उसका SI मात्रक स्टेरेडियन है, संकेत SR है। इस तरह से मूल मात्रक होते हैं। और उसके बाद हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक हम उसे कहते हैं जो मूल मात्रक के योग से जो मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक में कुछ उदाहरण हम दिए हैं यहाँ, जिससे आप समझ सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। और आयतन होता है, आयतन को संकेत में हम m3 यानी m पर घन से हम सूचित करते हैं। त्वरण हो गया, त्वरण का ms इनवर्स 2 से हम सूचित करते हैं। इस तरह से हम लोग SI के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझ गए। हम लोग भौतिक राशियों के बीमा को रटते हैं, याद करते हैं। तो उसमें होता है क्या, कभी कभी किसी भौतिक राशि का बीमा हम भूल जाते हैं। तो उस तरह हम भूल गए जिसका बीमा, उसको हम फिर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसको हम आप लोगों को सूत्र के द्वारा बीमा को ज्ञात करने के लिए बताएंगे, जिससे आप लोगों को 2 फायदा होगा। पहला तो साइंस का न्यूमेरिकल जो भी रहेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो उसका क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और प्लस में उससे आपको बीमा याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उससे बीमा भी आप निकाल सकते हैं
केवल मूल मात्रक को याद रखने भर से। तो आइए हम कुछ भौतिक राशियों के बीमा को सूत्र के माध्यम से निकालने के लिए बताते हैं। तो पहला देखिए, क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल का हमको डायमेंशन बीमा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमको फॉर्मूला याद है लेकिन हम बीमा भूल गए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्षेत्रफल बराबर देखिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मूल मात्रक होता है यल होता है, लंबाई का मूल मात्रक यल होता है और चौड़ाई का भी यल होता है। तो हम यल गुना यल लिखेंगे जिससे हमको यल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये जो है क्षेत्रफल का बीमा हो गया। इसी तरह और हम बहुत से भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हैं। तो जैसे और अगला देखिए, आगे देखिए आयतन है। आयतन का भी होता है, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस तरह इसको भी लंबाई का यल हो जाएगा, चौड़ाई का यल होगा, ऊंचाई का यल होगा। इस तरह गुना करने के बाद यल 3 हमको मिलेगा, जो हमको आयतन का बीमा है। इसी तरह घनत्व का हो गया। घनत्व का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है केजी, मात्रक होता है केजी, और आयतन का मात्रक होता है मीटर पर घन। तो केजी का डायमेंशन होता है यम और आयतन का हो गया यल 3। तो इस तरह हम इसको यम बटा यल 3 लिखने के बाद इसको हल करेंगे। तो यल 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यल -3। तो इस तरह घनत्व का बीमा हो जाएगा ml -3। उसी तरह हम आगे चाल का निकालते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसमें देखिए दूरी का मात्रक यम होता है और समय का यस होता है, और दूरी का बीमा यल होता है, समय का टी होता है। तो इसको भी हम इसी तरह हल करने के बाद यल बटा टी को हल करते हैं, टी ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा -1। तो इस तरह चाल का बीमा हो गया यल टी इन्वर्स 1। उसी तरह वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का संकेत होता है यम और समय का संकेत होता है यस, और यम का बीमा यल होता है और समय का टी होता है। उसी तरह इसको भी हल करने पर ये दोनों का जो है बीमा सेम होगा। चाल और वेग का बीमा एक ही होगा, यल टी इन्वर्स 1। उसी तरह आगे हम निकालते हैं त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक होता है ms इन्वर्स 1 और समय का होता है यस। तो वेग का हम अभी ऊपर में निकाले हैं, बीमा ऊपर में निकाले हैं। तो वेग का बीमा होता है यल टी इन्वर्स 1। तो वेग का हम लिख देंगे यल टी इन्वर्स 1 अब बटा समय का टी। तो इसको हम फिर उसी तरह हल करेंगे, यल टी इन्वर्स 1 बटा टी। तो टी ऊपर चला जाएगा, यल टी इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 1। तो ये दोनों जो है जुट जाएगा, टी सेम वैल्यू है, और टी इन्वर्स 2 हो जाएगा। यानी त्वरण का बीमा हो जाएगा यल टी इन्वर्स 2। उसी तरह बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का संकेत होता है केजी और त्वरण का संकेत होता है ms इन्वर्स 2, और द्रव्यमान का बीमा होता है यल, और त्वरण का बीमा हम अभी कुछ देर पहले ऊपर निकाले हैं, त्वरण का यल टी इन्वर्स 2। अब हम बल का बीमा निकालते हैं। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का संकेत होता है केजी और त्वरण का संकेत होता है ms इन्वर्स 2। तो केजी का बीमा होता है यम, और त्वरण का अभी हम ऊपर निकाले हैं यल टी इन्वर्स 2। तो उसको हम लिखते हैं यल टी इन्वर्स 2 यम गुना यल टी इन्वर्स 2। तो इसको हल करने पर यम यल टी इन्वर्स 2, यानी ए जो हो जाएगा बल का बीमा हो जाएगा यम यल इन्वर्स 2। उसके बाद संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग।
तो द्रव्यमान का संकेत होता है kg और वेग का संकेत होता है ms इनवर्स 1। तो kg का बीमा होता है m। उसके बाद वेग का बीमा हम ऊपर निकाले हैं अभी। वेग का बीमा होता है LT इनवर्स 1। तो इसको हम हल करते हैं, m गुना LT इनवर्स 1। इसको हल करने पर mLT इनवर्स 1 जो हमारा संवेग का बीमा प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने कुछ भौतिक राशियों का बीमा निकाल के आपको दिखाया और आगे इसी तरह का फिजिक्स के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताऊंगा। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो हम आपके लिए कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 9.8 ये कैसे होता है, कैसे है, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, सिद्ध करके बताएंगे आप लोग को। इसलिए अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।